हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो है कि हम आज स्पेशली 11 बजे रात को शूट कर रहे हैं। और इस वीडियो में एक अपने मित्र का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि जो है कि मुझसे हमको बहुत सारा हेल्प किया है, चाहे वो पैसा से हो, चाहे वो मेंटली जो है कि बहुत सारा जो है कि वो हमको हेल्प किया है, जिसके चलते हम जो है कि आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज हमारा जो है यहाँ पे प्रमोशन हुआ है। ठीक है। पहले हम क्या थे, अनऑफिशियली जो है कि असिस्टेंट मैनेजर के हम जो कि वर्क कर रहे थे, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे थे, लेकिन ऑफिशियली नहीं थे, अनऑफिशियली थे। ठीक है। हम सीनियर एक्सिक्यूटिव हमारा पोस्ट मिला था, लेकिन ऑफिशियली अनऑफिशियली हम असिस्टेंट मैनेजर का वर्क कर रहे थे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है 5 साल से कम था। तो पिछले 2 महीने पहले हमारा 5 साल एक्सपीरियंस पूरा हो गया था। और इसके बाद जो है थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था, तो हमने जो है कि रिजाइन दे दिया था। 25 तारीख को हम रिजाइन दिए थे, अप्रैल में। और रिजाइन के बाद जो है कि हमारा जो दूसरी जगह जो सिलेक्शन हुआ था, वो वाई ग्रुप जापानी एमएनसी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे हमारा सिलेक्शन हुआ था। और वहां पे असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे ही सिलेक्शन हुआ था। और वहां पे हमारा इंक्रीमेंट जो है कि 30% इंक्रीमेंट हो रहा था। तो हमने रिजाइन दिया। और रिजाइन देने के जो है कि 5 से 6 दिन के बाद हमारे कंपनी में बहुत सारा मीटिंग हुआ, टॉप मैनेजमेंट में हमको बुलाया गया। और हमारा जो है कि हमको जो है कि फिर से रखने की बात की गई। वहां पे हमसे बोला गया कि इतना हम सेम देंगे, हम बोले कि नहीं, चले जाएंगे, वो हमारा 5 दिन का ड्यूटी सब कुछ करके हुआ, चले जाएंगे। तो फिर हमारा वहां जितना बढ़ रहा था 30%, वहां से 10% बढ़ा करके यहाँ पे 40%, देखिए एक बैग जो 8 महीने में 40% का इंक्रीमेंट हुआ। और इसके अलावे हमको जो है कि थोड़ा जिम्मेदारी भी बढ़ गया। हमको जो है कि एमआर का पोस्ट पे हमको जो है कि यहाँ पे एमआर का पद दिया गया। एमआर का मतलब होता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो एमआर का पद मिल गया। एक बड़ा एमआर जो है ना, किसी कंपनी का जो है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो वही देखता है। ठीक है ना, जो भी ऑडिट से रिलेटेड होता है। तो इतना कम उम्र में, 25 साल की उम्र में एमआर बनना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है कि हमारा जो है कि अ, बहुत सारे जो सर हैं, चाहे जो भी जहां भी हम वर्क किए, उन लोगों का बहुत सारा योगदान रहा है। जैसे एक हमारे छपरा में सर थे, जो हमको इस फील्ड में लाके उतारे, इस चीज को जिनके बारे में जाने, जहां से वो सर है। ठीक है। राजू सर हो गए, एम के सर हो गए, तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, ताकि इतने कम उम्र में हमको यहाँ तक आने का मकसद है कि काफी एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने की वजह से हमको ये सब चीज का नॉलेज है। ठीक है। अभी भी आपको देख रहे हैं कि हमारे साथ जो भी काम करने वाले हैं, हमसे जो है कि डबल एज के हैं, हमसे डबल, हमारा जितना एज है उतना उन लोगों का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको जैसे कि किस्मत में जो मिलना रहता है वो मिल ही जाता है। हमको एमआर का पोस्ट नहीं मिले, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर ही मिलता, लेकिन वो एमआर जो है कि अभी जो है कि वो सीट वैकेंट था, वहां पे हमको नियुक्त कर दिया गया। अब टोटली जो हमको काम करना है लीगल, जो भी कानून के बारे में हो जो है कि काम करना है, जो भी कंपनी का जो ही कानून का जो इम्प्लीमेंट करना है, जो कंप्लायंस को फुलफिल करना है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर काम करना है। ठीक है। आप जैसे ये फोटो में देख रहे हैं, ये सारे लोग क्या है जी, ये कंपनी का अपने अपने डिपार्टमेंट के एमआर है। एमआर एक डिपार्टमेंट में एक ही एमआर होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। ये एमआर होता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं अंकल जी, ये हमारे कंपनी के सीनियर एडवोकेट है। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के भी सीनियर एडवोकेट है, और ये हमारे कंपनी के लिए काम करते हैं। जो भी हम लोग पेट्रोलियम से वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह का जो वर्क कराते हैं, जो भी पेट्रोलियम का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वहां पे उनका जो भी कंप्लायंस होता है, जहां भी इशू होता है, जहां भी अप्रूवल कराना पड़ता है, जहां भी डीएम इधर उधर और एसपी इधर उधर करता है, वहां पे इनको पहुंचाया जाता है। ये उन सब चीज को देखते हैं। इनके बगल में जैसे देख रहे हैं, बीच में तो हम बैठे हुए हैं, हम ईएसजी का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हम देखेंगे। ईएसजी का जितना भी कंप्लायंस है, जितना भी संविधान के थ्रू हमको उस सब चीज को देखना है, वो हमको देखना है, सारा हमको तैयार करना है। काफी अभी हमको इनको इसे जो है कि अंकल इसे सीखना है। ठीक है। इनका हमारा जितना एज है, इनसे उससे ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है। तो एक तरह का जो है कि एक सीनियर एडवोकेट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर तरीके का चीज सीखने को मिलता है। और इनके बगल में ये देख रहे हैं, ये जो हमारे व्यक्ति जो है, ये मिस्टर नीरज गुप्ता है, और ये भी क्या है, सीनियर एडवोकेट है। और ये टोटली जो है कि अकाउंट के ऊपर जो भी जो है कि ये काम करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आता है, उनके अकाउंटिंग वगैरह जो भी उसके लिए कंप्लायंस होता है, वो चीज को ये फुलफिल करते हैं। ये भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी, ये भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। टोटल हमारे कंपनी में 5-6 एडवोकेट लोग हैं। और इन लोगों का काम है, जो भी कंप्लायंस है, जो भी हम लोग जो है कि जहां तक कॉन्ट्रैक्ट हमारा चलता है, वहां पे इन लोगों का अप्रूवल कराना रहता है। उनके साथ साथ अब हमारा भी जुड़ गया, हमारा भी उसमें रहेगा। ठीक है। तो इसके बाद हमारा फाइनली जो है कि अच्छा खासा तो इंक्रीमेंट हो ही गया। इसके अलावा देख रहे हैं, हमको ऑफिस भी अच्छा खासा मिल गया है, तो उससे काम करने में मजा आ गया। हाँ, इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गया है। और
जो है कि जैसे आदमी सोचता है ना कि जितना बड़ा जाता है काम बड़ा होता है, बड़ा पोस्ट पे जाता है, काम कम होता है, तो ऐसा नहीं है। हम अभी जो है कि 1-2 महीने से फील कर रहे हैं, हमारा जो जो हम पहले हमको जो हमको रेस्ट मिला था वो नहीं मिल रहा है। तो एक आदमी डॉक्यूमेंटेशन में ही बिजी हो जाता है दिन भर। अब जैसे एक ही प्रोजेक्ट है, उसको दिन भर पढ़ना है, फिर समझना है, फिर जो है कि उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो ये सब चीज होता है। ठीक है। दूसरा चीज, अब जो है कि हम जिस एज में है उस एज के हमारे साथ काम करने वाला कोई है नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं हमसे डबल एज के हैं, तो थोड़ा सा वो चीज अब हट गया, उन लोगों के साथ काम करते हैं तो माइंड उस तरीके का हो जाता है। तो ये अब जो है कि बहुत ही खुशी का बात है, इसमें हमारे जितने भी गुरुजन हैं उनके बहुत बहुत जो है कि उनको धन्यवाद है, जिसके थ्रू हमको ये सीखने को मिला। ठीक है। तो आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो अभी क्या कीजिए, स्टार्टिंग के पीरियड में आप सोचिए मत, जो भी आपके सीनियर है उनसे सीखिए। ठीक है। और एक ही जगह जो जो आप कंफर्ट जोन में आप रह जाते हैं, तो कंफर्ट जोन में नहीं रहिए, कंफर्ट जोन जोन को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है। इसमें जो है कि बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे, तो पता है कि जो आपका अच्छा चाहेगा तो खुश होगा, जो आपका बुरा चाहेगा वो नाराज। कोई बात नहीं है, समय समय का बात है। बहुत लोग जो है कि बहुत तरीके से हमको परेशान भी किए, बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारा लोग है जिससे आपका खुशी देखा नहीं जाता है, मेरा खुशी देखा नहीं जाता है, तो वो वैसा करते रहते हैं, उनका आदत है। लेकिन हमारा वो नहीं है, हम सही है, सच्चाई के रास्ते पे हैं, और हमको जो परेशान करेगा, ठीक है, उसको जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा ना वो छटपटा जाएगा। जब मिलेगा तब छटपटा जाएगा। हम किसी का गलत नहीं करते हैं, ना ही हम गलत के रास्ते पे, लेकिन जो लोग हमको परेशान कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो छटपटा जाएंगे। ठीक है ना, कितने से दर्द होगा पता नहीं चलेगा। भला हालांकि ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो चलिए ठीक है।